तो चाइना का यूपीएस के ऊपर अगर आप घर में सिंगल वायरिंग करवाते हो, ये सिंगल वायरिंग के नुकसानात जो होते हैं, ये देखें ये सिंगल वायरिंग क्या कुछ कर सकती है। ये देखें ये कोयलें शोयलें सब ये जल चुकी हैं। और अब मैं आपको देखें ये स्पार्किंग दिखाता जाऊँ। ये जितने भी ये मसाइल आते हैं, ये सिंगल वायरिंग की वजह से आते हैं। ये 24 एंड 40 लगे हुए थे, लेकिन ये आप इनके हालात देख सकते हैं, इनकी टांगें देख सकते हो। और ये दोस्तों मसले आते हैं सिंगल वायरिंग से। ये आउटपुट वाली इन्वर्टर साइड है। सिंगल वायरिंग ने इसका क्या हाल किया, ये देखें आप, इसने कचरे कर दिया ये कोयलें शोयलें। और जो इधर के डीसी साइड है बैटरी सेक्शन वाली, तो इसके भी ये कि देखें इन्होंने ये सिंगल वायरिंग के दोस्तों ये नुकसान आता है। अगर आप चाइना का यूपीएस लेते हैं, कोशिश करें डबल वायरिंग करें। अगर डबल वायरिंग नहीं है तो फिर 3 शू जो ये 3 टांगों वाला शू होता है ना, फिर आप वो इस्तेमाल करें ताकि वो उल्टा लगता ही नहीं है। ये आपको तकरीबन आप जिससे भी मशवरा लोगे ना, आपको कोई ना कोई मशवरा देगा, लेकिन ऐसे मशवरे जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ ना, ऐसे मशवरे आपको कोई भी नहीं देगा, ठीक है ना। अगर आपके पास सिंगल वायरिंग है तो आपने चाइना का यूपीएस लगाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि 3 टांगों वाला शू लगाएं कि उल्टा लगे ही ना। अगर जैसे ही शू आप इसका उल्टा लगाते हो तो ये देखें ये हालात होते हैं इसके। न्यूट्रल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सोगो का सोलर इन्वर्टर है दोस्तों। इसमें कंट्रोलर भी आया है और ये 24 वोल्ट का है। और इसमें जो फॉल्ट आ रहा है, अगर आपके पास ऐसा सोलर इन्वर्टर है और चलते चलते उसमें देखें ये आउटपुट जो है 0 शो करवा के उसके बाद ये 5 एरर दे रहा है। अगर आपके पास कोई ऐसा फॉल्ट आ जाता है तो उसमें क्या इशू आ सकता है इन्वर्टर में, मैं आज आपके साथ ये शेयर करूंगा कि ये दोस्तों 24 वोल्ट 2 बैटरियों वाला है और 1600 वाट का सोलर इन्वर्टर है। ये तकरीबन 2400 VA और 1600 वाट। मैं आपको इसकी जो पर्ची है इन्होंने लगाई हुई इसके पीछे वो दिखाता जाऊं। ये देखें दोस्तों, ये लिखा हुआ है 2 kVA और 1600 वाट। और दोस्तों इसमें कंट्रोलर भी है, PV कंट्रोलर। 30 वोल्ट से 50 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हो और 1200 वाट तक आप इसके साथ सोलर पैनल अटैच कर सकते हो। तो ये देखें ये सोगो की सीलें वगैरह लगी हुई हैं इसे। तो इसे ओपन करते हैं दोस्तों, ओपन करके देखते हैं इसे कि इसमें क्या इशू आ गया जो ये 5 फॉल्ट दे रहा है। आज मैं आपके साथ इसका इशू फॉल्ट शेयर करूंगा और उसके बाद इसका सलूशन कि इसे कैसे हल करना है। दोस्तों बोल्ट मैंने इसके ओपन किए हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें लश पश करता हुआ बोर्ड। तकरीबन अभी तक इसमें डस्ट वगैरह भी नहीं आई और चापर भी बड़े हैं तकरीबन दूसरे बोर्ड से। ये जिसने वाटेज उठाने होते हैं ना, ये चापर होता है और ये चार्जिंग वाला होता है, ठीक है। और इसका ये बैकअप इन्वर्टर वाला ये है और इसका चापर। और मैं आपको इसकी साइड से इसके मॉसफेट दिखाता जाऊँ, बल्कि दोस्तों मैं इसका जो बोर्ड है ना वो ओपन करके फिर आपको इसके मॉसफेट दिखाता हूँ, दोनों साइडों के, आउटपुट साइड के भी और इन्वर्टर साइड के भी और DC वाली साइड के भी। ये देखें दोस्तों, ये DC साइड के मॉसफेट है। ये देखें इनके हालात बिल्कुल आपके सामने हैं, ये जल चुके हैं। और इसके जो अपना इन्वर्टर साइड के लगे हुए हैं ये भी जले हुए हैं, क्योंकि इन्वर्टर साइड के जलेंगे दोस्तों तो तब ये जाके जो DC साइड वाले हैं बैटरी सेक्शन वाले ये जलते हैं, वरना ये ऐसे नहीं जलते। और इसके साथ आप, मैंने शुरू में भी बताया था, आप इसके साथ सोलर पैनल लगा सकते हो 1200 वाट तक के। मैं आपको रिपेयरिंग के साथ साथ ये भी फार्मेशन देता हूँ कि अगर किसी दोस्त के पास ऐसा इन्वर्टर है तो वो कितने सोलर पैनल इसके साथ यूज़ कर सकता है। और बैटरियाँ दोस्तों आप इसके साथ 17 प्लेट से लेके 27 प्लेट तक बैटरियाँ लगा सकते हैं, ट्यूब लगा सकते हैं। दोस्तों मैं इसका बोर्ड ओपन करता हूँ, ओपन करके इसका सामान निकालता हूँ जो इसमें जला हुआ, और आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसमें अगर 5 फॉल्ट आ जाए, 0.5 तो एरर आ जाए, तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट जल जाते हैं और कितना खर्चा आता है, मैं आपको आज ये शेयर कर रहा हूँ। तो अब मैं इसके मॉसफेट निकालूँगा। ये देखें इसकी, वैसे ये जितनी अपना टांगें जली हुई हैं ना, ऐसे जलती नहीं है टांगें। ये देखें
ये सिर्फ़ और सिर्फ ये स्पार्किंग हुई है सिंगल वायरिंग की वजह से। तो अगर आपके पास सिंगल वायरिंग है, मैंने आपको एहतियात बताई, ठीक है। अब मैं इसके मॉसफेट निकालता हूँ, निकाल के फिर ये नए डालता हूँ, नेक्स्ट वीडियो आपसे शेयर करता हूँ। इसमें जो इसके मॉसफेट का हालात थे, इसके हिसाब से ये देखें, इसके मॉसफेट के हालात, जो इसके मॉसफेट के हालात थे, इसके हिसाब से दोस्तों इसकी ड्राइव जो है ना वो भी डिस्टर्ब हो गई थी। तो इसके मैंने ये देखें, ये जो SMD ये ट्रांसफर थे, ये मैंने नए डाले हैं। इसमें 10 ओम की रेजिस्टेंस थी, ये वो भी दोस्तों बर्न हो चुकी थी। तो इसके जो नंबर थे ये लगे हुए हैं SMD ट्रांसफर, ये PNP थे दोस्तों। तो PNP मैंने नए डाले हैं और इसकी फिर जाकर ये ड्राइव बनी है इनकी, और ड्राइव बना के अब मैं इसमें मॉसफेट नए इंस्टॉल करने लगा हूँ। और दूसरी साइड के दोस्तों जो मैंने ये मॉसफेट इंस्टॉल किए हैं, और ये इसके साथ ये IC भी लगा हुआ है SG3525, ये भी डेड हो गया था, और साथ में ये मॉसफेट भी, और साथ में दोस्तों इससे SMD रेजिस्टेंस लगी हुई थी 47 ओम की, वो भी मैंने नई इंस्टॉल की हैं। तो दोस्तों अब इसकी भी मैंने ड्राइव बना ली है, ठीक है। अब मैं इसमें 24 इंच 40 इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद इसे ऑन करते हैं, ऑन करके आपसे शेयर करता हूँ। दोस्तों इसके सभी मॉसफेट डालने के बाद अब बारी आ गई है इसे फ़िट करने की। बोर्ड को वापसी फ़िट करता हूँ और फिट करके इसे ऑन करते हैं। ऑन करके फिर देखते हैं। मैंने दोस्तों इसमें सभी मॉसफेट डाल दिए हैं, जो इसके जले हुए थे सभी के सभी बाहर निकाल दिए और नए जो थे वो इंस्टॉल कर दिए। अब इसे वापसी फ़िट करता हूँ। अगर ऐसा फ़ॉल्ट किसी दोस्त के पास आ जाए, किसी घरेलू दोस्त के पास आ जाए, वो बेहतर है कि अपने नज़दीकी किसी अच्छे कारीगर को दिखाए। अगर अच्छा कारीगर उसके पास है तो अगर उससे मशवरा लेना चाहे, तब भी अगर हमसे मशवरा लेना चाहे तो दोस्तों हमें कोशिश कीजिएगा कि व्हाट्सएप वॉइस मैसेज करें, ताकि हम आपको उसका जवाब दे सकें। कॉल इसलिए नहीं उठाते कि यार जिस वक्त हम काम कर रहे होते हैं ना, या वीडियो बन रही होती है, उस वक्त कॉल नहीं दोस्तों सुन सकते। इसलिए आप कोशिश करें कि व्हाट्सएप वॉइस मैसेज किया करें, हम आपको इंशाल्लाह फ्री मशवरे देंगे हर तरह का। दोस्तों फ़िटिंग के बाद अब बारी आ चुकी है इसके टेस्ट की, और टेस्ट मैं आपको इसका करवा देता हूँ। यहाँ पे इसके कवर ऊपर रख के मैंने इसे ऑन किया। अब देखते हैं कि अब ये मॉसफेट डालने के बाद ये हमसे क्या करता है। ये देखें
229 वोल्ट इसने दोस्तों आउटपुट शो करवा दी है और हम कामयाब हो चुके हैं इसे ओके करने में। ये सोगो वालों का इन्वर्टर था, सोलर इन्वर्टर, और इसमें MPPT कंट्रोलर भी था। तो कुछ ऐसा इसका डब्बा वगैरह होता है, ठीक है। ये 24 वोल्ट का है, ये 1600 वाट का 24 वोल्ट का है, 2 बैटरियों वाला। तो दोस्तों इसमें फॉल्ट आया था 5 का फॉल्ट दे रहा था 05 का। तो 05 के फॉल्ट के अंदर जो चीज़ें जलती हैं वो मैंने आपसे शेयर की हैं कि देखें ये वाली चीज़ें इसकी जल गई थी और ये वाली मैंने नहीं डाल दी हैं मोसफेट वगैरह। आपसे मैंने अच्छी वीडियो देखने के लिए और सोलर इन्वर्टर के मुकम्मल फॉल्ट जानने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो भी आपसे जाना चाहता हूँ, ऐसी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।